हमारे चैनल अहमद इन्फोटेक को सब्सक्राइब करें और इस बेल आइकन पर जरूर प्रेस करें, जिससे आपको हमारी हर न्यू वीडियो की नोटिफिकेशन इजीली मिल जाए और हमारे साथ बने रहें। हेलो गाइस, वेलकम टू अहमद इन्फोटेक। गाइस, आज हम बात करेंगे ऑप्थोमोलॉजिस्ट और ऑप्टोमेट्री के बारे में कि बीएससी ऑप्टोमेट्री और ऑप्थोमोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है और बीएससी ऑप्टोमेट्री आपके लिए क्या कैसे बेटर है, क्या आप कर सकते हैं, इससे आप किस फील्ड में जा सकते हैं। ये सारी चीज़ें हम इसमें बात करेंगे आज, जिससे कि आपको पूरी नॉलेज मिल सके। और ये मैं आपको बता दूँ, ये एक मेडिकल फील्ड है, जिससे कि आप एक आई स्पेशलिस्ट बन जाते हैं। आई स्पेशलिस्ट कह सकते हैं, और लेकिन आप ये नहीं कह सकते कि आई के सर्जन बन जाते हैं। तो आज हम ये सारी चीज़ें इसमें डिस्कस करेंगे। तो आइए, इस वीडियो को देखने से पहले अगर अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। कोई क्वेश्चन कोई कर प्लीज़ कमेंट में लिखना ना भूलें। अगर आपकी वीडियो पसंद आए तो प्लीज़ लाइक करें और इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स से, अपने रिलेटिव के साथ शेयर करें। जितना भी हो सके उतनी ज़्यादा शेयर करें इस वीडियो को। और प्लीज़ अगर कोई भी कुछ भी अगर हमसे छूट जाए, अगर आपको पता हो तो प्लीज़ उसका कमेंट जरूर लिखिए, जिससे कि और भी लोगों को पता चल सके। तो गाइस, ऑप्टोमेट्री बेसिकली हमारे जो होता है वो हेल्थ केयर प्रोफेशनल होता है, कि हेल्थ केयर के बारे में होता है। और ऑप्थोमोलॉजिस्ट वो भी वही होते हैं। तो इसमें भी अपन डिफरेंस डालेंगे। पहले हम ऑप्टोमेट्री जानते हैं कि ऑप्टोमेट्री में क्या क्या चीज़ें होती हैं। ऑप्टोमेट्री जो होती है वो आपकी आई से रिलेटेड होती है, जैसे कि आपका आई विज़न हो गया और विजुअल सिस्टम हो गया। ये जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं, ये आपके विजन में जैसे कि आपको कोई भी प्रॉब्लम हो जाती है, जैसे कि विजन को करेक्टिंग करना लेंस के थ्रू या स्पेक्ट्रल्स के, या उसकी डायग्नोसिस और डिजीज़ के ट्रीटमेंट, ये चीज़ें ये ऑप्टोमेट्रिस्ट कर सकते हैं। तो ऑप्टोमेट्रिस्ट बेसिकली होता कब है? ऑप्टोमेट्रिस्ट आप इंडिया में जो है वो 12th के बाद कर सकते हैं। आप क्वालिफाइड ऑप्टोमेट्रिस्ट बन सकते हैं बैचलर डिग्री लेके या डिप्लोमा करके। तो आप 12th के बाद या 12th के बाद कर सकते हैं। और 10th के बाद अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको डिप्लोमा करना पड़ेगा। 10th के बाद ओनली डिप्लोमा होता है, और किसी इंस्टीट्यूट में 3 साल का होता है, किसी में 2 साल का होता है। तो इसके बेसिकली 3 कोर्स होते हैं अगर आप ऑप्टोमेट्रिस्ट करना चाहते हैं तो। अगर आप एक ऑप्टोमेट्रिस्ट बनना चाहते हैं तो ऑप्टोमेट्रिस्ट 3 कोर्सेज में डिवाइड कर रखे हैं ऑप्टोमेट्रिस्ट को। तो पहला है सर्टिफिकेट कोर्स, फिर दूसरा डिप्लोमा, फिर तीसरा बैचलर डिग्री। सर्टिफिकेट कोर्स जो होता है वो 1 साल का होता है। उसमें आप जैसे कि अगर लैब के टेक्नीशियन बन सकते हैं, कि जैसे कि आपके लैब में अगर आपको कोई लेंस की कटिंग करनी हो या लेंस की जो फिटिंग होती है, वो चीज़ें जो होती हैं वो उसके लिए आपको सर्टिफिकेट कोर्स करना पड़ेगा। दूसरा होता है डिप्लोमा। तो डिप्लोमा जो होता है वो सर्टिफिकेट कोर्स में एक चीज़ और जान लीजिए, सर्टिफिकेट कोर्स आप 10वीं के बेस पे कर सकते हैं, और जो डिप्लोमा होता है वो भी आप 10वीं के और 12वीं दोनों के बेस में कर सकते हैं। आपका 10th और 12th के तो बेस पे कर सकते हैं। और इसमें जो मिनिमम मार्क्स चाहिए होते हैं वो 45% चाहिए होता है, और इसको हम डी ऑप्टोमी बोलते हैं। तो इसमें बेसिकली होता क्या है, बेसिकली इसमें ये होता है कि जैसे कि आप अपने डी ऑप्टोम कर लिया, उसके बाद करने के बाद आप अगर आपके पास कुछ फाइनेंशियल प्रॉब्लम है तो आप उसके 10th के बाद आप डी ऑप्टोम कर लो। उसके बाद आप जॉब कर सकते हो, जॉब एक कर सकते हो। लेकिन अगर आपको अच्छी जॉब चाहिए तो उसके लिए आपको बैचलर डिग्री करनी पड़ेगी। बैचलर डिग्री होती है वो एक अच्छी डिग्री है, और उससे आपकी वैल्यू बढ़ जाती है। तो बैचलर डिग्री की बात करते हैं। तो बैचलर डिग्री जो होती है वो 4 साल की होती है बेसिकली, और इसमें से 3 साल जो होते हैं वो आपको एकेडमिक होती है, एकेडमिक प्रोग्राम होता है, और बाकी 1 साल की इंटर्नशिप होती है। इसके लिए हम चाहिए क्या होता है, इसके लिए हमारी जो एज होनी चाहिए वो 17 से प्लस होनी चाहिए, क्वालिफाइड 12th पास होना चाहिए, और हमारे पास PCBE होना चाहिए, मतलब फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, इंग्लिश। लेकिन इसमें जो प्लस पॉइंट एक और है कि इस कोर्स में आप अगर आपके पास मैथ भी है, अगर बायो नहीं है तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अगर हम इसके लिए हमें टोटल जो परसेंटेज चाहिए होती है वो 45% चाहिए होती है। अगर आपकी परसेंटेज कम भी आती है, अगर आप की परसेंटेज अगर ज़्यादा नहीं आई है तो तब भी आप इस कोर्स को कर सकते हैं। तो अब हम जानते हैं कि ऑप्टोमेट्रिस्ट और ऑप्थोमोलॉजिस्ट में डिफरेंस क्या है। ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो होते हैं वो एक MBBS डॉक्टर होते हैं, दैट मीन्स वो एक आई के स्पेशलिस्ट होते हैं। और जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो जो डिजीज़ डायग्नोसिस होती है, वो जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो ऑक्यूलर डिजीज़ के बारे में बताते हैं बस खाली। वो क्वालिफाइड डॉक्टर नहीं होते, मतलब सर्जन नहीं होते हैं।
जो एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट होते हैं वो सर्जन होते हैं, मतलब वो आइज़ का ऑपरेशन कर सकते हैं, आइज़ की सर्जरी कर सकते हैं, ठीक है। और जो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट होते हैं वो एक आपके जैसे कि अगर आपको विज़न में कोई प्रॉब्लम है वो ठीक कर सकते हैं, वो लेंस प्रेस्क्राइब कर सकते हैं। अगर आपकी लेंस में कोई प्रॉब्लम आ रही है या आपके स्पेक्स में कोई प्रॉब्लम आ रही है, उसमें जो लेंस लगा हुआ उसमें कोई प्रॉब्लम आ रही है, तो वो उन चीज़ों को देख सकते हैं। मतलब जो माइनर जो ट्रीटमेंट करनी होती है आइज़ के, वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट कर सकता है। उनको इतनी नॉलेज दी जाती है कि वो एक जो माइनर ट्रीटमेंट होगा वो कर सकते हैं आइज़ के। लेकिन अगर वो जब ज़्यादा हो जाएगा तो उस चीज़ों को वो नहीं कर सकते हैं, क्योंकि उनको सर्जरी के बारे में नहीं बताया जाता है कुछ भी। तो कई बार होता है कि कई हमें जो हमारे पास पेशेंट आते हैं उनको अगर छोटे माइनर ट्रीटमेंट करना हुआ तो वो एक ऑप्टोमेट्रिस्ट कर देगा। अगर वो काफ़ी ज़्यादा हाई प्रॉब्लम बढ़ चुकी है उसकी आइज़ में, तो उसके लिए हमें एक प्रोफेशनल डॉक्टर के पास भेजना पड़ेगा, मतलब ऑप्थोमोलॉजिस्ट के पास भेजना पड़ेगा। तो अगर हम बात करें कि यही था हमारे कुछ बातें जो आपको डिफरेंस कर सकती हैं कि ऑप्थोमोलॉजिस्ट और एक ऑप्टोमेट्रिस्ट में क्या डिफरेंस होता है। एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट जो होता है वो MBBS डॉक्टर होता है, और एक जो ऑप्टोमेट्रिस्ट होता है उनके पास बैचलर डिग्री होती है जो कि 3 साल की होती है एकेडमिक, और 1 साल की इंटर्नशिप होती है। अगर हम बात करें कि हमें ऑप्टोमेट्रिस्ट करने के बाद हमें जॉब कहाँ मिल सकती है, तो आप बेसिकली जॉब ले सकते हैं एक आई केयर में, एक ऑप्थोमोलॉजी डिपार्टमेंट हॉस्पिटल में, मार्केटिंग में, विजन केयर सेक्टर में, या आप अपनी खुद की शॉप खोल सकते हैं, या आप अपने खुद का या तो आप खुद की शॉप ओपन कर लीजिए, या एक एज ए एम्प्लॉय कहीं किसी शॉप पे काम कर लीजिए, या आप किसी कॉलेज में लेक्चरर बन जाइए। तो ये चीज़ें आप ऑप्टोमेट्रिस्ट करने के बाद भी, आप बैचलर डिग्री लेने के बाद भी कर सकते हैं। तो वैसे आई होप आपको पूरी इन्फॉर्मेशन मिल गई हो कि एक ऑप्टोमेट्रिस्ट और एक ऑप्थोमोलॉजिस्ट में क्या डिफरेंस है, और ऑप्टोमेट्रिस्ट से आप क्या क्या कर सकते हैं, ऑप्टोमेट्रिस्ट क्या करता है। वैसे थैंक यू। अगर आपको कोई वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ लाइक करें, कोई भी क्वेश्चन हो, कोई भी क्वेरीज हो, प्लीज़ कमेंट में जरूर लिखिएगा, मैं आपकी पूरी हेल्प करूँगा। अगर अभी तक आपने हमारे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए। सब्सक्राइब करने के बाद इस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करिए, जिससे कि आपको हमारी हर नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन इजी मिल पाए, जिससे कि आप हमारी कोई भी नेक्स्ट वीडियो मिस ना कर पाएँ, क्योंकि हम आपके लिए ऐसी और भी इन्फॉर्मेशन लाते रहेंगे जो कुछ टेक्निकल से रिलेटेड होंगी, कुछ स्टडी से रिलेटेड होंगी, और कुछ अलग अलग जो भी हमारी चीज़ें आएंगी, जो भी हम नए नए प्रोग्राम्स स्टार्ट करते हैं वो भी आपको पता चलते रहेंगे आगे चल के। तो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच। मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो, तब तक के लिए बाय बाय।